अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बख्तावर निसार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ये इसका डायग्राम बनाया गया है। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन वन और मोर सीपीयूज डिवाइस कंट्रोलर्स कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम का किस तरह से है। ये हमारी मेमोरी है। ओके, और ये सारी डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्क, हार्ड डिस्क जो है, ये सीपीयू, ये सब एक सेम बस के साथ कनेक्ट है। कॉमन बस जिसे कहा जाता है, जो कि हमें क्या एक्सेस दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, शेयर्ड मेमोरी। क्यों शेयर्ड मेमोरी? इन सबको मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है? देखें, आपको जो भी डेटा मॉनिटर दिखाएगा तो वो डेटा कहाँ से आएगा? उसको मेमोरी से डेटा आएगा मॉनिटर के पास, और वो मॉनिटर हमें यूज़र को डेटा दिखाएगा। ऑब्वियसली हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डेटा पर कर रहे होते हैं। कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई डेटा होता है। डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। ओके, अब हमें कोई टेक्स्ट जो है, कोई फाइल प्रिंट आउट करनी, तो वो उस फाइल में भी कोई ना कुछ मटेरियल होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा। वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसे आपको लिखने के लिए एक पेपर चाहिए, वो पेपर क्या है? आपके लिखने का स्पेस है। क्या आप दीवार पर लिख सकते हैं? आप किसी लकड़ी पर लिख सकते हैं? या आपके रूम में कोई फर्नीचर है, आप उस पर लिख लें? ऐसा नहीं हो सकता। आपको लिखने के लिए कोई स्पेस चाहिए होता है। आप कहते हैं कि मुझे कोई डायरी दे दें, कोई पेज दे दें, या कोई कॉपी दे दें जिस पर मैं कुछ लिखूं। तो इसी तरह से ये सारे डिवाइसेस भी कहते हैं कि हमें जो है अपना काम करने के लिए कोई स्पेस दे दें। तो वो स्पेस होता है मेमोरी। तो ये मेमोरी से सारा डेटा आएगा, प्रिंटर्स के पास जाएगा, और प्रिंटर से वो डेटा आउटपुट होगा। इसी तरह से मेमोरी से सारा डेटा आएगा। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से आउटपुट तो नहीं जा सकता, इनपुट आ सकता है। तो अब कीबोर्ड अगर हम जैसे हैं लिखते हैं कि हेलो माय नेम इज बख्तावर, मैंने ये इनपुट दिया सिस्टम को। अब वो इनपुट कहाँ जाएगा? अब वो हवा में तो नहीं लहराएगा। अब उसको कोई ना कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे वो जाके स्टॉप हो जाए। तो यहाँ से मेरा सारा डेटा आएगा। ठीक है, ये जो बीच में इसके जो बीच में ये इनकी जो है टेम्परेरी मेमोरी है। ये जो है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर की जो मेमोरी है, वो यूएसबी कंट्रोलर। इसमें जो है एक बफर होता है, जो उसमें मेमोरी आती है, फिर ये इस बफर से होके ये मेमोरी में जाता है। इसी तरह से मेमोरी का भी ग्राफिक्स अडेप्टर होता है, जो कि यहाँ से सारा डेटा जो है एक्सेप्ट करता है, फिर यहाँ से उसको पास करता है। तो कीबोर्ड से मैंने कोई भी डेटा इनपुट किया तो वो यहाँ से आएगा पहले यूएसबी कंट्रोलर में, फिर यूएसबी कंट्रोलर से वो डेटा सारा मेमोरी में जाएगा। इसी तरह से माउस से भी इनपुट आएगा, वो सारा मेमोरी में जाएगा। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से हम जो है इनपुट, हार्ड डिस्क में हम इनपुट दे भी सकते हैं और आउटपुट ले भी सकते हैं। मतलब कि इन हार्ड डिस्क में हम मेमोरी स्टोर भी कर सकते हैं और मेमोरी हम रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है, ये एक किस्म की जो है आईओ डिवाइस है। मतलब कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इसके लिए भी, इसमें भी जो भी डेटा आएगा तो वो पहले डिस्क कंट्रोलर में आएगा, और डिस्क कंट्रोलर जो है वो यहाँ से हर डिवाइस का अपना अपना कंट्रोलर है। ओके, मतलब मॉनिटर का अपना कंट्रोलर होगा, प्रिंटर का अपना कंट्रोलर, कीबोर्ड का अपना कंट्रोलर, माउस का अपना और डिस्क का अपना। और इसी तरह से सीपीयू, सीपीयू को भी एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने, कि सीपीयू को अगर हम कहते हैं कि भाई हमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके दो, 2+2, ठीक है, तो सीपीयू कहेगा कि मैं 2+2 तो करके दूं, लेकिन कहाँ करके दूं? मुझे कोई जगह तो दे, मैं 2 कहाँ पे रखूं? जैसे कि हम आपको एक मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप रफ वर्क थोड़ा सा साइड पर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पेज पर आप जो है पेंसिल से रफ वर्क कर रहे होते हैं। वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो है एकदम से सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बड़ा सवाल है, मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको पहले पेन से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको भी कोई ना कोई स्पेस चाहिए जिस पर आप वो लिखें। तो सीपीयू भी कहता है कि मुझे भी कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं 2 रखूँ, फिर उसको प्लस रखूँ, फिर 2 रखूँ, फिर उसका जवाब जो है वो निकाल के वो रखूँ। तो सीपीयू को भी मेमोरी ज़रूर चाहिए। अगर हम मेमोरी ना प्रोवाइड करें तो सीपीयू को एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि सीपीयू सारा एग्जीक्यूशन करता है डेटा पे। वो डेटा आएगा कहाँ से और डेटा जाएगा कहाँ पे? तो कंप्यूटर सिस्टम का सारा ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू है और ये सारे डिस्क हैं, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं मेमोरी से। और मेमोरी बता रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है मेमोरी का
इस कंप्यूटर पूरे कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज एवरीथिंग इज डेटा। अगर डेटा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेटा सेव करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।